हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल मैग्नेटिज्म के हैं जो डिफरेंट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर carrying a current of 0.75 ampere rests with its plane normal to an external field of magnitude 5.0 10 to the power minus 2 Tesla. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2.0 per second. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में पहले जो गिवन है उसे नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न है हमारा टर्न इन कॉइल, तो नंबर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन। ये दिया है 16। ठीक। करंट आई होती है, आई इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर। रेडियस दे रखा है स्टूडेंट, रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। और हमारा दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है यहां बी। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 5.0 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला दे रखा। ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू होता है एन आई ए। ठीक। एन हमारा दे रखा है 16, आई है 0.75 और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा पाई है 3.14 और हमारा दे रखा है 0.1, तो 0.1 स्क्वायर। ठीक। यहां से इसकी वैल्यू आ गई एम की। इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.3768। ठीक। एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यहां देखो स्टूडेंट, जो हमारा होता है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टाउ, टाउ की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। ठीक। अगर थीटा हमारा बहुत स्मॉल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नियर अबाउट एम बी थीटा लिख सकते हैं। तो टाउ हमारा अगर ऐसा है कि एम बी थीटा अबाउट थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यह जो टाउ होता है स्टूडेंट, ये इसको रोटेट कराता है, तो ये एक रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करता है।
और जो रीस्टोरिंग टार्क होता है उसकी वैल्यू निगेटिव ली जाती है। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए टार्क होगा आई अल्फा, ये इज इक्वल टू माइनस का एम बी थीटा होता है। ठीक, इसका मतलब यहां से हुआ अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस का एम बी अपान आई थीटा हो गया। अगर हम इसको इससे कंपेयर कर दें, ठीक, एसएचएम के फार्मूले से माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है एसएचएम में, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी दोनों कंपेयर करने पर एम बी अपान आई हो जाएगा। यहां से आई हो जाएगा हमारा एम बी अपान ओमेगा स्क्वायर। यही फार्मूला रख के कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल आई इज इक्वल टू एम बी अपान ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट, ऊपर देखिए, तो न्यू इसको हमने लिखा है 2.0 पर सेकेंड। तो इस फार्मूले को हम ऐसे बदल लेंगे, एम बी अपान ओमेगा है तो ये होता है 2 पाई न्यू स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर लगा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू एम बी अपान 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब वैल्यू यहां पुट कर दो स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू एम हमारा आया है 0.3768, 0.3768, बी हमारा दे रहा है 5.0 10 टू द पावर -2 अपॉन 4 इंटू 3.14 स्क्वायर और इंटू फ्रीक्वेंसी वैल्यू 2 दिया है तो 2.0 स्क्वायर। ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई स्टूडेंट आ जाएगा 1.884 10 टू द पावर -2। नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4 और 3.14 का स्क्वायर होता है 9.86 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू आ गया 1.884 10 टू द पावर -2 अपान 157.76। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, इधर पॉइंट यहां कर दो तो नीचे पावर +2 हो जाएगी, ऊपर पावर -2 हो जाएगी। 1.884 अपान 1.5776, ऊपर है 10 टू द पावर -2, नीचे हो गया 10 टू द पावर 2। ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ऊपर वाले को इससे डिवाइड कर दो 1.19 10 टू द पावर -4 इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।